नमस्ते स्टार्ट वेलकम बैक बेटा वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर एंड माई सेल्फ दिनेश कुमार फ्रॉम P5 स्ट्रोक एंड हर लेक्चर में आपको मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि P5 स्ट्रोक जो है अब वो गांधी विद्या से जुड़ चुका है। तो जो पिछले 2 लेक्चर हमने स्टडी किए उसमें एक तो हमने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि मैटर क्या होती है और मैटर की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन क्या है, कि फ़िज़िकली जब आप मैटर को स्टडी करते हैं तो उसे कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हम मैटर को टू कैटेगरीज में बेटा डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं बेटा इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। ओके बेटा, तो केमिकली जब मैटर को डिवाइड किया जाता है तो 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस, दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्योर सब्सटेंस कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और उन्हें फर्दर कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है। आपकी नज़र में अगर कोई भी सब्सटेंस आपके पास प्योर होगा तो उसका क्या सिंबल है आपके हिसाब से? आप ये बोलेंगे सर कि प्योर सब्सटेंस वो होंगे जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब वाटर जो है वो H2O है, उसका फॉर्मूला, वो एक प्योर सब्सटेंस है। अगर वाटर में H2O के अलावा अगर कोई और पार्टिकल मिक्स्ड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं बेटा उनका अगर हम डेफिनेशन स्टडी करें या हम ये बात करें भी प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल, एक ही तरह के कण हमारे पास प्रेजेंस होते हैं। और दूसरा प्योर सब्सटेंस का सबसे बड़ा सिंबल क्या होता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, शार्प होता है, फिक्स्ड शार्प। अब वही एग्जांपल मैं लेता हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहे इट मीन्स द वाटर इज़ प्योर। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया या 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो वो सब्सटेंस तो वाटर प्योर नहीं रहेगा। नमक जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 823 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, तो अगर नमक का मेल्टिंग पॉइंट 823 से कम हो जाए या 823 से ज़्यादा हो जाए तो उसका जो है क्या कहते हैं, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा। तो प्योर सब्सटेंस के सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये प्योरिटी के सिंबल है। तो वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाता है तो वो सब्सटेंस हमारे पास प्योर नहीं रहता। तो अगर आप फर्दर प्योर सब्सटेंस को कैटेगरी में बांटते हैं तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास जो हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं बेटा। एक तो एलिमेंट्स और एक होते हैं बेटा कंपाउंड्स। 2 कैटेगरी हैं, एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड्स है। ठीक है बेटा,
तो सबसे पहले एलिमेंट्स, एलिमेंट वो अगर आप फर्दर कैटेगरी में बांटते हैं तो 3 कैटेगरी हमारे पास आती हैं। एक आती है मेटल, एक आते हैं बेटा नॉन मेटल्स, और एक होते हैं हमारे पास मेटलॉइड्स। दीज आर 3 कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आप इनके बारे में बड़ी अच्छे से जानते हैं, 10th क्लास में आपने इनकी बड़ी अच्छी नॉलेज ली है भी मेटल्स क्या होती हैं भी। एग्जाम्पल आपके पास हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपने 10th क्लास में अच्छे से स्टडी की हैं कि मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ही लूज़ करती हैं और लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज आयन बनाती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और मेटल जो हैं वो मेलिएबल होती हैं, मतलब उनसे चादरें बनाई जा सकती हैं, शीट्स बनाई जा सकती हैं। मेटल जो हैं वो डक्टाइल होती हैं, उनकी तारें बनाई जा सकती हैं। मेटल जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, हीट होती हैं, जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। सोनरस होती हैं, जिनकी आवाज़ होती है, लस्टरस होती हैं, उनमें शाइन होती है बेटा। तो ये सारे करैक्टर जो है वो आप 10th क्लास में बड़े अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल्स आती हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स। और इनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि नॉन मेटल के जो करैक्टर होते हैं वो मेटल से बिल्कुल उल्टे होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और नेगेटिव चार्ज आयन बनाती हैं, और मेटल जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयन बनाती हैं। अब नॉन मेटल के करैक्टर भी वो नॉन मेलिएबल होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं, नॉन सोनरस होती हैं, नॉन लस्टरस होती हैं, उनमें शाइन नहीं होती। और ये सारी कैरेक्टर आप नॉन मेटल्स की अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास मेटलॉइड्स की आती है, और मेटलॉइड्स में हमारे पास क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो लेकिन जो सबसे बड़ा करैक्टर प्योर सब्सटेंस का है, भी प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो एलिमेंट भी एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट में हमारे पास एक ही तरह के एटम्स होते हैं। कॉपर है तो उसमें कॉपर के एटम होंगे, सिल्वर है तो उसमें सिल्वर के एटम होंगे, आयरन है तो उसमें आयरन के एटम्स होंगे, सोडियम है तो उसमें सोडियम के एटम होंगे। और जो दूसरा करैक्टर मैंने आपको प्योर सब्सटेंस का बताया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो एलिमेंट्स का भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए मेटलॉइड की कैटेगरी भी हमारे पास जो है वो चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड्स हो, सभी में हमारे पास जो है एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंस होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर एलिमेंट की कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और प्योर सब्सटेंस की बेटा जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं वो फर्दर, अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो 2 और मोर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इसमें इन ए फिक्स्ड रेशो, इन ए फिक्स्ड रेशो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक कंपाउंड है, H2O एक कंपाउंड है। अब फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या है कि फिक्स्ड रेशो ऑफ मास हमारे पास इसमें होता है। अब जैसे वाटर है, अब वाटर के फॉर्मूला में हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, 2 का 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। तो हमेशा रेशो हमारे पास क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो कंपाउंड तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं फिक्स रेशो में, तब हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है बेटा। और कंपाउंड भी एक
प्योर सब्सटेंस होता है, इसमें भी एक ही तरह के पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंस होते हैं और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। अब जैसे वाटर एक कंपाउंड है तो उसके अंदर H2O होगा, इसके अलावा अगर और कुछ आ जाएगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा, और इनका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब कंपाउंड को बेटा फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है बेटा, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा हमारे पास क्या होते हैं, जो नेचर से ओरिजिनेट किए जाते हैं बेटा, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल के अंदर प्रेजेंस होते हैं, या नेचर से जो ओरिजिनेट किए जाएं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, नेचर से इसको ओरिजिनेट किया जाता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, नेचर में ओरिजिनेट नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। तो कंपाउंड में दो कैटेगरी, एक ऑर्गेनिक और एक दूसरी होती है इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचर से ओरिजिनेट किए जाएंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो आपके फैक्ट्रीज में क्या किए जाएंगे, प्रिपेयर किए। लेकिन ये बात बेटा आपने ध्यान रखनी है कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें हमारे पास दो गुण सबसे ज़्यादा होते हैं, दो करैक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। पहला करैक्टर कि उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए, और जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर कैटेगरी में बांटते हैं तो एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट के 3 पार्ट, कंपाउंड के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। ये प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है बेटा। तो और मैटर को जब हम केमिकली क्लासीफाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। अब मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें 2 और मोर पार्टिकल्स होते हैं, 2 और मोर पार्टिकल्स होते हैं, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इट नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कहते हैं। अब इम्प्योर सब्सटेंस में बेटा 2 और मोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 और मोर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं मिक्स, और तीसरा 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात हमने ध्यान रखनी है कि चाहे 2 एलिमेंट आप ले लें, चाहे 2 कंपाउंड आप ले लें, चाहे एक एलिमेंट या एक कंपाउंड आप ले लें, मिक्सचर में वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन उनके बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिक्सचर जो होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन ये आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते। जैसे नमक और चीनी को आपने मिक्स किया तो आपस में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप चीनी को वाटर में मिक्स करते हैं, शुगर वाटर में मिक्स करते हैं, तो वो भी आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते। तो इस तरह के जो है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है बेटा, ओके बेटा। और मिक्सचर जो होते हैं उनको फर्दर जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है कि मिक्सचर जो होते हैं बेटा उसकी फर्दर 2 कैटेगरी हमारे पास होती हैं। एक कैटेगरी तो होती है बेटा होमोजीनियस, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है बेटा हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर
जिनके अंदर वी कैन नॉट सी सेपरेट बाउंड्री ऑफ कंपोनेंट। ध्यान से समझना है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हमें कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्री दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल भी नमक और वाटर का मिक्सचर आप अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो होमोजीनियस हो गया। शुगर और वाटर में, शुगर और वाटर को मिक्स करने के बाद आप दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो होमोजीनियस हो गया। अल्कोहल और वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो आप दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, दैट इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बेटा एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसमें आपको कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्री अलग अलग दिखाई नहीं देगी, एक ही फेज होगी, या तो पूरा सॉलिड होगा या पूरा लिक्विड होगा या पूरा गैस होगा, उसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। और दूसरी कैटेगरी बेटा होती है हमारे पास हेट्रोजीनियस की, जिनमें हमें कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्री दिखाई देती है। वी कैन सी द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल भी आपने वाटर के अंदर आपने मिट्टी मिलाई, तो मिट्टी और पानी को आप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, आपने जो है वाटर के अंदर रेत मिलाई, रेत और पानी को आप अलग अलग देख सकते हैं। चाक पाउडर और वाटर आपने मिक्स किया, दोनों को आप अलग अलग देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस में हमारे पास दो फेज होंगी, लिक्विड सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड गैस भी हो सकती है, सॉलिड और लिक्विड भी हो सकती है, तो उसमें डिफरेंट फेजेस हमारे पास दिखाई देंगे बेटा। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं बेटा। तो ये जो मैंने आपको बताया, अब आपको सामने मैं मैटर का चार्ट बनाता हूँ, और मैटर का जब मैं चार्ट बनाऊँगा तो आपका यहाँ पर पहली यूनिट का सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपका एंड हो जाएगा। सबसे पहले मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके पास तीन कैटेगरी होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है बेटा। उसके बाद जब मैटर की आप करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, तो आपको जो है उसकी दो कैटेगरी मिलती हैं। एक मिलता है बेटा प्योर सब्सटेंस और एक आपको मिलता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आप करते हो एलिमेंट और कंपाउंड। ई मतलब एलिमेंट, सी मतलब कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल आती हैं, नॉन मेटल आती हैं और मेटलॉइड्स आते हैं बेटा। और कंपाउंड में ऑर्गेनिक आता है और इनऑर्गेनिक आता है। आईओ मतलब इनऑर्गेनिक। ठीक है। और इम्प्योर सब्सटेंस की फर्दर दो कैटेगरी आती हैं। एक तो आते हैं बेटा होमोजीनियस और दूसरे आपके पास आते हैं हेट्रोजीनियस। तो ये मैटर का कंप्लीट चार्ट है जो हमने स्टडी करना है। पीसी मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन, सीसी मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर और इम्प्योर दो तरह के सब्सटेंस आते हैं। प्योर में एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है। एलिमेंट की फर्दर दो कैटेगरी हैं, तीन कैटेगरी हैं एलिमेंट की बेटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड की फर्दर दो कैटेगरी हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और इम्प्योर सब्सटेंस के फर्दर दो पार्ट हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम अपना एक लेक्चर ओवर करते हैं। मैटर यहाँ पर आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। यहाँ तक आपने अच्छे से क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है बेटा। बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।